वेलकम टू बीएसएल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज है 2 जुलाई 2020। इस वीडियो में हम जानेंगे आज की झारखंड और देश की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की झारखंड और देश की कोरोना अपडेट की, साथ ही बात करेंगे आज की मौसम विभाग के बारे में भी। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें कि बहुत बड़ा न्यूज आया है। जी हाँ, इस वर्ष झारखंड के देवघर में नहीं लगेगा श्रावणी मेला। जी हाँ, सीएम हेमंत सोरेन ने भोलेनाथ से मांगी क्षमा। जी हाँ, इसी के साथ बात करेंगे कि झारखंड के रांची की कृतिका पांडे को मिला राष्ट्रमंडल 20 का लघु कथा सम्मान। जी हाँ, इसी के साथ इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस में लगी आग। जी हाँ, 47 रुपये होगा महंगा सिलेंडर। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड में कितनी है इसकी कीमत। जी हाँ, इसी के साथ बात करेंगे कि रिम्स में झारखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई हेमंत सोरेन की सरकार। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया इसके फायदे। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें कि झारखंड सरकार लघु एवं सीमांत किसानों को 2000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो माफ करेगी। जहाँ सभी वीडियो को जानेंगे, सभी जो भी न्यूज है आज की इसको एक एक करके जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो बेल वाली घंटी उसको प्रेस कर दे ताकि सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। पहली खबर की बात करिए तो यहाँ झारखंड में फिर बीते दिन मिले कोरोना के 35 नए संक्रमित। जहाँ इस तरह अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2525। जी हाँ, तो झारखंड में बुधवार यानी बीते दिन जो है राज्य में कुल 35 नए कोरोना संक्रमित की पुष्टि करी गई है, जबकि कोरोना को हराकर 47 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। बीते दिन के ताजा मामलों के साथ राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की जो आंकड़ा है वो बढ़कर 2525 पे पहुंच चुका है। इसमें 1931 कोरोना संक्रमित जो मरीज थे वो स्वस्थ हो चुके हैं। जी हाँ, इनको जो है अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। बुधवार को जो है धनबाद में 6, पूर्वी सिंहभूम में 8, हजारीबाग से 5 तथा गढ़वा से 4, रांची से 3, साहिबगंज तथा पाकुड़ में 2, गुमला, लोहरदगा, दुमका, गोड्डा, बोकारो से एक संक्रमित मरीज की पहचान करी गई है। अभी बात करिए राज्य में कुल संक्रमित मतलब कि एक्टिव केसेस की तो वो है 579। जी हाँ, साथ ही बात करिए अगर स्वस्थ हुए की तो 1931 लोग इस बीमारी को मात देकर वापस लौट चुके हैं। साथ ही अगर बात करी जाए कुल केसेस की तो वो है 2525 और 15 लोगों की मौत झारखंड राज्य में जो इस बीमारी से हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते आज की वेदर अपडेट की ओर तो जहाँ मौसम विभाग का पूर्वानुमान 3 से 5 जुलाई के बीच राज्य के सभी जिलों में होगी बारिश। यहाँ तो झारखंड में अगले 3 से 5 जुलाई तक सभी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश व वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस.डी. कोटाल ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में अगले 48 घंटे तक राज्य में छिटपुट बारिश होने की जो बात है वो कही है। लेकिन 3 से 5 जुलाई के बीच प्रदेश के सभी जिलों में जो है लगभग बारिश की अनुमान जो है जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार वहीं अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इससे पहले पिछले 24 घंटे में मानसून झारखंड में जो है कमजोर रहा है। राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इस दौरान सबसे अधिक बारिश जो है वो 42.6 मिलीमीटर जो है वो लातेहार में दर्ज की गई है। इसी के साथ बढ़ते आज की अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर तो जी हाँ, इस वर्ष नहीं लगेगा देवघर में श्रावणी मेला। जी हाँ, सीएम हेमंत सोरेन ने भोलेनाथ से मांगी क्षमा। जी हाँ, तो आपको बता दें कि कोरोना संकट के मद्देनजर इस साल जो है देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। जी हाँ, इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना को लेकर सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा और राज्यवासियों के मिल रहे सहयोग से हम इस महामारी को नियंत्रित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में मंदिर खोलना जन स्वास्थ्य के लिहाज से उचित नहीं है। ऐसे में बाबा भोलेनाथ से इसके लिए क्षमा मांगता हूं। राज्य सरकार ने श्रावणी मेला को स्थगित करने का फैसला किया है। जहां रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में बुधवार 1 जुलाई को जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंडा धर्म रक्षणी सभा देवघर के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर बंद रहने से हो रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। जहां प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का आग्रह भी किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर तो जी हाँ, झारखंड के रांची की कृतिका पांडे को मिला राष्ट्रमंडल 20 लघु कथा सम्मान। जी हाँ, तो झारखंड के रांची की कृतिका पांडे को राष्ट्रमंडल 2020 का लघु कथा सम्मान दिया गया है। 29 वर्षीय कृतिका को यह सम्मान द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए मिला है। कृतिका को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में इस सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने कहा, यह सम्मान बेटियों और उनके सपनों पर भरोसा करने में मदद करेगा। रांची निवासी कृतिका को एशिया रीजन के लिए यह सम्मान मिला है। उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स 2 युवाओं की कहानी है जो समाज की सदियों पुरानी बंदिशों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। घृणा और पक्षपात के युग में कोई कैसे प्यार करता है, ये इस कहानी में बताया गया है।
इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो जहाँ पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस में लगी आग, 47 रुपये हुआ महंगा सिलेंडर। जी हाँ, जाने कितनी है रांची में इसकी कीमत। जी हाँ, तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस की कीमत पे भी आग लग गई है, मतलब कि बहुत ही महंगा हो चुका है। जी हाँ, पेट्रोलियम कंपनियों ने बुधवार यानी 1 जुलाई 2020 को रसोई गैस की कीमत 47 रुपये बढ़ा दी है। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग असर पड़ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाले लोगों के बजट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जी हाँ, रांची में लोगों को 14.2 किलो के जो भी एलपीजी सिलेंडर के लिए अब 4.5 रुपये अधिक चुकाने होंगे। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान लगातार 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई 2020 तक जो है गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आई थी। मई 2020 में सबसे ज़्यादा 206 रुपये की कटौती की गई थी। इसके बाद जून में कीमतों में 48.50 रुपये का इजाफा भी कर दिया गया था। जुलाई लगातार दूसरा महीना है जी जब पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में वृद्धि की है। जून 2020 तक लोगों को 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के लिए 646 रुपये का भुगतान करना होता था, लेकिन अब उन्हें 650 रुपये 50 पैसे भुगतान करने होंगे। जहाँ इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो रिम्स को झारखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएगी हेमंत सोरेन की सरकार, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया फायदे। जी हाँ, तो आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी होगा। जी हाँ, यहाँ डॉक्टर तैयार होंगे। अब प्रदेश के बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। उन्होंने इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। जहां बन्ना गुप्ता ने कहा है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन रिम्स में मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में अभी लंबा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ड्राफ्ट को अलग अलग विभागों को भेजा जाएगा, इसके बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा और तब जाकर सरकार से इसकी मंजूरी लेनी होगी। श्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि विभाग को उम्मीद है कि वर्ष 2020 तक इस योजना को अमली जामा पहना दिया जाएगा। जी हाँ, श्री गुप्ता ने कहा है कि इसके साथ ही झारखंड सरकार मेडिकल के क्षेत्र में अब एक नई उपलब्धि हासिल कर लेगा। जी हाँ, राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में कई रिसर्च शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना समय की मांग है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, सरकार लघु एवं सीमांत किसानों के 2000 करोड़ रुपए के कर्ज को करेगी माफ। जी हाँ, तो आपको बता दें कि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि आने वाले समय में सरकार लघु एवं सीमांत किसानों के 2000 करोड़ रुपए के जो कर्ज है उसको माफ करेगी। उन्होंने कहा है कि जल्दी किसानों को कर्ज माफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ, एवं किसानों की आय में भी वृद्धि के लिए जो है 100 यूनिट बिजली भी निःशुल्क दी जाएगी। जी हाँ, उक्त बातें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने मुरहू में आयोजित सेवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लेमन ग्रास एवं तुलसी की खेती के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही है। जी आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने कहा है कि आज के किसान परंपरागत खेती के साथ कई लाभदायक खेती कर अपने आय को बढ़ा रहे हैं। लेमन ग्रास की खेती भी बहुत लाभदायक है। केंद्र एवं राज्य सरकार को भी लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा देने के लिए फंड मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार इसके साथ ही बाजार भी उपलब्ध कराएगी। जी हाँ, जल्द ही सरकार राज्य में पंचायत स्तर पर लेमन ग्रास की खेती कराने पर विचार कर रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, हवाबाजी कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। जी हाँ, उनके पास सरकारी स्कूलों के विकास का कोई विजन नहीं है, सीपी सिंह। जी हाँ, तो आपको बता दें कि भाजपा विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाया है कि हवाबाजी कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास स्कूल के विकास का कोई विजन नहीं है, बस लोगों के बीच चर्चा में बने रहने के लिए हेमंत सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं। साथ ही सीपी सिंह ने कहा है कि उन्हें यह भी सोच लेना चाहिए कि वे जो बोल रहे हैं आखिर उसे कैसे पूरा करेंगे। जी हाँ, अगर सरकारी स्कूल में पढ़े लोगों की सरकारी नौकरी मिलती है तो फिर शिक्षा मंत्री को चाहिए कि वे राज्य के सभी निजी स्कूलों के संचालन पर रोक लगा दें। जी हाँ, सीपी सिंह ने कहा है कि राज्य में सिर्फ 2 ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी सिंदरी और एनआईटी जमशेदपुर है। ऐसे में सहज सवाल उभरता है कि सरकार को इंजीनियरों की भर्ती करनी होगी तो वे कहाँ से इंजीनियर लाएंगे। जी हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर बहाल करना होगा तो वे कहाँ से लाएंगे। इसकी सफाई में जो भी जगन्नाथ महतो है उन्होंने कहा है कि हमने यह नहीं कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ही सरकारी नौकर बन पाएंगे। जी हाँ, तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ही सरकार के नौकर बन पाएंगे। जी हाँ, मंत्री ने कहा है कि उन्होंने शिक्षकों से स्कूलों को बेहतर करने के बारे में अपनी राय जानना चाह रहे थे। जहाँ सरकारी स्कूल के एक छात्र पर सालाना 20 से 25 हजार रुपए का जो खर्च आता है, सरकारी स्कूल में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होती है। जो शिक्षक यहाँ छट जाते हैं वही प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था निजी स्कूलों से बेहतर होनी चाहिए। इसे कैसे बेहतर किया जाए इसके बारे में शिक्षकों से परामर्श किया गया था।
इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो जहाँ रांची के उपायुक्त ने कहा जमीन म्यूटेशन पेंडिंग में रहने पर सीओ पर होगी कार्रवाई। जहाँ तो आपको बता दें कि उपायुक्त राय महिमापत ने बुधवार को राजस्व, जमीन के दखल दिहानी, अतिक्रमण सहित खनन से जुड़े मामलों की समीक्षा की। जहां इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमिहीन लाभुकों को किए जाने वाले जमीन की बंदोबस्ती सहित अन्य एजेंडों पर पदाधिकारियों को कई तरह का दिशा निर्देश दिया था। जी आपको बता दें कि बैठक में डीसी महिमापत राय ने जो है जिले में सभी प्रखंड में लंबित म्यूटेशन की समीक्षा करते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों को लंबित म्यूटेशन के मामले में जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन का मामला पेंडिंग रखने वाले पदाधिकारियों पर जो है सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के भूमिहीन लाभुकों के पक्ष में भूमि बंदोबस्ती की भी बैठक में समीक्षा की गई। इस संबंध में अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि योजना के तहत भूमिहीन लाभुकों को दी जाने वाली जमीन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। रुख करते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो यहाँ थानों में मुंशी पद से हटेंगे सिपाही, जमादार ही संभालेंगे लेखन का काम। जी हाँ, तो आपको बता दें कि झारखंड के थानों में अब मुंशी के पद पर सिपाही रैंक वाले नहीं रहेंगे। जी हाँ, अब इस पद को जमादार ही संभालेंगे। जी हाँ, जमादार ही थाने में लेखन का कार्य करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर सभी जिलों के एसपी रेंज डीआईजी को दिया है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार थानों में लेखन कार्य में लगे सिपाही पर कई प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। जी हाँ, इससे संबंधित शिकायतें पुलिस मुख्यालय में भी पहुंची है। इन्हीं शिकायतों के बाद अब पुलिस मैनुअल का हवाला देते हुए जो है पुलिस मुख्यालय ने एसआई को मुंशी के पद से पद पर बैठाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पुलिस मैनुअल में अब जो है एसआई के लिए यह निर्देश जारी किया गया है कि वह अब थाना प्रभारी को लेखन के कार्य से मुक्त कराने के साथ साथ चौकीदारी, परेड संबंधित दैनिक कार्य में सहयोग देगा। जी हाँ, आपको बता दें कि महिला एसआई को प्राथमिकता है। जी हाँ, तो राज्य के थानों में मुंशी के पद पर महिला एसआई को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां महिला एसआई की कमी होगी वहां पुरुष एसआई मुंशी का पद जो है वो संभालेंगे। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें कि वर्षों से जमे सिपाही हवलदार का भी होगा स्थानांतरण। जी हाँ, तो पुलिस मुख्यालय ने यह भी आदेश दिया है कि राज्य में थाने में जो है वर्षों से एक ही स्थान पर प्रतिनियुक्त या पदस्थापित चालक जो भी सिपाही या हवलदार का स्थानांतरण अब होगा यह शीघ्र करना होगा और की गई कार्रवाई से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो जहाँ आयुष मंत्रालय ने कहा कोरोनिल बेच सकता है पतंजलि आयुर्वेद लेकिन कोविड-19 की दवा बताकर नहीं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पतंजलि आयुर्वेद कोरोनिल दवाई जो है दवाई को लेकर केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक खाने वाली दवा बताकर बेच सकता है। पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु रामदेव ने बुधवार को कहा कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। हाल ही में पतंजलि ने इसे कोविड-19 की दवाई के रूप में जारी किया था, लेकिन अब वह इसे बीमार के प्रभाव को कम करने वाला उत्पाद बता रहे हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पतंजलि इस दवाई को बेच सकता है, लेकिन वह इसे कोविड-19 की दवाई बताकर नहीं बेच सकता। मंत्रालय ने कहा है कि आयुष मंत्रालय ने सिर्फ उस खास अवयव को प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली अनुमति दी है, न कि इसे कोविड-19 की दवाई के रूप में बेचे जाने की। जी हाँ, हालांकि भले ही कंपनी कोरोनिल को कोविड-19 का इलाज बताने से पीछे हट जाए, लेकिन कंपनी अब भी दावा कर रही है कि और मध्यम स्तर पर बीमार मरीजों पर उनका परीक्षण सफल रहा था। इसी के साथ बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, जल्द ही पटरियों पर दौड़ेंगी 151 प्राइवेट ट्रेनें, रेलवे ने शुरू की तैयारी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि रेलवे जल्द ही तेजस एक्सप्रेस की तर्ज पर 151 निजी ट्रेनों को संचालित करने जा रहा है। जी हाँ, जिसके लिए कवायद जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब रेलवे ने 109 रूट पर चलने वाली इन ट्रेनों के लिए निजी कंपनियों से टेंडर मांगा है। फिलहाल देश में आईआरसीटीसी ने दो निजी तेजस ट्रेनों का संचालन कर रहा है। आपको बता दें कि लोगों को इससे मिलेगा रोजगार भी। जी हाँ, तो रेल मंत्रालय के मुताबिक निजी ट्रेन चलाने से जहां कई लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं यात्रियों को आने जाने में कम समय भी लगेगा। जी हाँ, इतना ही नहीं, यात्रियों को बढ़िया सुरक्षा और विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी। यह पहली बार है जब रेलवे ने निजी कंपनियों से भी ट्रेन चलाने के लिए जो भी बोली है वो मंगाई है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये ट्रेन रेलवे के 12 जोन में चलाई जाएंगी। साथ ही इसके लिए बहुत सारी शर्तें होंगी, जैसे कि ट्रेन का रैक जो है मतलब कि डब्बा जो है वो मेक इन इंडिया होना चाहिए। जी हाँ, साथ ही रैक को लाने और उसका परिचालन कर व रख रखाव की जिम्मेदारी जो हो निजी ऑपरेटर्स को होगी। साथ ही ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इससे यात्रा में कम समय लगेगा, मतलब कि समय की कटौती होगी। साथ ही 35 सालों की रेलवे निजी कंपनियों को छूट देगा। जी हाँ, साथ ही रेल जो भी ट्रेन है, रेल या ट्रेन में ड्राइवर जो है और गार्ड जो है वो भारतीय रेलवे के होंगे। साथ ही कंपनियों को फिक्स्ड
हॉलेज चार्ज, जी हाँ, और बिजली का बिल और आय में रेलवे के साथ भागीदारी भी करनी। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की भारत की कोरोना अपडेट की। तो जी हाँ, भारत में कोरोना जो है वो 6 लाख पार हो चुका है। जी हाँ, भारत में कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 6,05,220 पर पहुंच चुका है। अगर बात करी जाए एक्टिव केसेस की तो वो है 2,27,410। अगर बात करी जाए रिकवर्ड की तो वो है 3,59,896 लोग इस बीमारी को मात देकर वापस लौट चुके हैं। अगर बात करी जाए मृत्यु की तो वह 17,848 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आशा करता हूँ आज की ये जो अपडेट थी, आज की ये जो बुलेटिन तो आपको बेहद ही पसंद आएगी। कृपया से और भी अपडेट्स और भी बुलेटिन्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट्स वो आपको सबसे पहले मिल पाए। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चला जाती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। आज के लिए बस इतना, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।